हाय फ्रेंड्स, हिंदी रिकॉर्डिंग चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो ये मेरा चैनल है यह हिंदी की शिक्षा देने के लिए है। इसमें मैं कोशिश करती हूँ कि प्रतियोगी परीक्षाओं के अलावा स्कूल की परीक्षाओं, सीबीएसई बोर्ड हो या कोई भी बोर्ड हो, उन सभी की परीक्षाओं के विषयों को आपको समझा सकूं, उन पर हम आपस में चर्चा कर सकें। उसी श्रृंखला को जारी रखते हुए आज हम जानेंगे कक्षा 10 की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 के पहले पाठ में दिए सूरदास के पदों के भावार्थ को। सूरदास के पदों को भावार्थ को समझने से पहले हमें सूरदास जी के बारे में 2 लाइनें जान लेनी चाहिए। सूरदास का जन्म सन 1478 का माना जाता है। महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य सूरदास अष्टछाप के कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध थे और सन 1583 में पारसौली में दोस्तों उनका निधन हुआ था। उनके 3 ग्रंथों सुरसागर, साहित्य लहरी और सारावली में सुरसागर ही सर्वाधिक लोकप्रिय हुआ है। सुर, वात्सल्य और श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं सूरदास, और कृष्ण और गोपियों का प्रेम सहज मानवीय प्रेम की प्रतिष्ठा करता है। इनकी कविता में ब्रज भाषा का निखरा हुआ रूप हमें देखने को मिलता है। दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अध्याय और पहले पद पर हम पहले पद के भावार्थ को जानते हैं। सबसे पहले मैं पद पढ़ रही हूँ। उधव तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहता स्नेह तगाते, नाहीन मन अनुरागी, पुरैनी पात रहता जल भीतर, या रस दह न तागी, जो जल महा तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी, प्रीति नदी में पाऊँ न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम भोरी, गुरु चाटी जो पागी। दोस्तों, इसके भावार्थ को समझने से पहले इसमें कुछ ऐसे शब्द आए हैं जिनके अर्थ हमें जान लेना जरूरी है। तो पहले मैं आपको अर्थ बता देती हूँ। इसमें पहला शब्द है बड़भागी। दोस्तों, बड़भागी का अर्थ होता है भाग्यवान। फिर है अपरस। अपरस का है अलिप्त या फिर अछूता, जो किसी से अछूता हो। तगा का अर्थ होता है धागा या फिर कोई बंधन। पुरैनी पात यानी कि कमल के पत्ते को कहते हैं, और दागी हम धब्बे को कहते हैं। महा में प्रीति नदी का अर्थ है प्रेम की नदी, और पाँव का अर्थ है पैर, बोरियो का अर्थ है डुबोया, और परागी होता है मुग्ध होना। गुड़ चाटी जो पागी यानी कि जिस प्रकार चींटी गुड़ में लिपटती है उसी प्रकार हम भी श्री कृष्ण के प्रेम में लिपटे हुए हैं। चलिए दोस्तों, अब हमने इस पद में दिए हुए कठिन शब्दों के अर्थ जाने। अब हम इसके भावार्थ को समझने की कोशिश करते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में गोपियां उद्धव जो है वो श्री कृष्ण जी के सखा है, उनसे व्यंग हंसी मजाक करते हुए कह रही हैं कि तुम बड़े भाग्यवान हो जो तुम अभी तक कृष्ण के प्रेम के चक्कर में नहीं पड़े, क्योंकि गोपियों के अनुसार उद्धव उस कमल के पत्ते के समान है जो हमेशा जल में रहकर भी उसमें डूबता नहीं है और ना ही अपने ऊपर कोई दाग धब्बा आने देता। गोपियों ने उद्धव की तुलना किसी तेल के मटके से की है। प्रस्तुत पद में आपने देखा है, जो निरंतर जल में रहकर भी उस जल से खुद को अलग रखता है। दोस्तों, ये था सूरदास जी का पहला पद। अब हम दूसरा पद पढ़ते हैं। मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाई कौन पैउधो, नहीं परत कहीं, अवधि आधार इस आवन की, तन बन बिना सही, अब इन जोग संदेशनी, सुनी सुनी बिरहिनी बिरह दही, चाहती हुते गुहारी जितई तई, उतते धार बही, सूरदास अब धीर धरई, क्यों मर ज्यादा न लही। चलिए दोस्तों, इसमें दिए हुए कुछ कठिन शब्द हैं, उनके अर्थ को हम जान लेते हैं। आधार, आधार का अर्थ आधार। आवन आना किसी का। बिथा मन की व्यथा। बिरहिनी जो वियोग में रहने वाला है। और बिरहा दही यानी कि बिरहा की अग्नि में जलने वाला। उती का अर्थ होता है थी। गुहारी होता है किसी को रक्षा के लिए पुकारना। जितहीं ते जहां से, उधर या फिर वहां। धार है योग की प्रबल धारा, और धीर कहते हैं धैर्य या विवेक को। मर्यादा है मर्यादा या फिर प्रतिष्ठा। चलिए दोस्तों, ये हमने जाने कठिन शब्दों के अर्थ।
और अब हम इसके भावार्थ को समझते हैं। गोपियां उद्धव से अपनी पीड़ा बताते हुए कह रही हैं कि श्री कृष्ण के गोकुल छोड़कर चले जाने के बाद उनके मन में स्थित कृष्ण के प्रति जो प्रेम की भावना है वो उनके मन में ही रह गई है, और वे सिर्फ इसी आशा से अपने तन मन की पीड़ा सह रही थी कि जब श्री कृष्ण वापस आएंगे तो वे अपना प्रेम कृष्ण के समक्ष व्यक्त करेंगी और कृष्ण के प्रेम की भागीदार बनेंगी। परंतु अब जब उन्हें कृष्ण का योग संदेश मिल ही गया, जिससे उन्हें यह भी पता चल गया कि वे अब लौट कर नहीं आएंगे, तो इस संदेश को सुनकर गोपियां टूट गई और उनके विरह की व्यथा और बढ़ गई है। अब श्री कृष्ण वापस लौट कर नहीं आने वाले हैं, तो गोपियों को ऐसा लगता है कि उनके विरह सहने का सहारा भी उनसे छिन गया है, क्यों, और अब उनकी प्रेम भावना कभी संतुष्ट होने वाली नहीं है। अब उन्हें कृष्ण के रूप सौंदर्य को दोबारा निहारने का मौका भी नहीं मिलेगा। उन्हें ऐसा लग रहा है कि अब वे हमेशा के लिए श्री कृष्ण से बिछड़ चुकी हैं और किसी कारणवश जो गोपियों के अंदर धैर्य बसा हुआ था वह भी अब टूट चुका है। इसी वजह से गोपियां वियोग में कह रही हैं कि श्री कृष्ण ने सारी लोक मर्यादा का उल्लंघन किया और हमें धोखा दिया है। दोस्तों, सूरदास जी का दूसरे पद पर हमने जाना, चर्चा की, उनके भावार्थ को समझा। अब हम तीसरे पद पर चलते हैं। हमारे हरि हारिल की लकड़ी मन क्रम वचने नंद नंदन उर यह दृढ़ करी पकड़ी जागत सौवत स्वर्ण दिवस निसी काहन काहन जकड़ी सुनत लो जोग लागत है ऐसऊ ज्यों करोई ककड़ी सूतो व्याधि हमको ले आए देखी सुनी ना करी यह तो सुर तिन्हई ले सौंपी जिनके मन चक्री। अब हम चलिए इसके कठिन शब्द देखते हैं। ना लही का अर्थ है नहीं रही। हारिल एक तरह का पक्षी होता है जो कि पैरों में सदैव एक लकड़ी लिए रहता है और छोड़ता भी नहीं। नंद नंदन और पकड़ी, नंद के नंदन कृष्ण को हमने भी अपने इसी प्रकार हृदय में बसा कर रखा हुआ है। जकड़ी यानी कि हम हमेशा रखते रहते हैं। सु वह व्याधि पीड़ा पहुंचाने वाली, दुख पहुंचाने वाली कोई वस्तु, और करी का अर्थ होता है भोगा, तिन्हई उनको, और मन चक्री यानी कि जिसका मन स्थिर नहीं रहता। अब इसके भावार्थ को देखते हैं। सूरदास जी के इन पदों में गोपियां उद्धव से कह रही हैं कि हमारे हृदय में श्री कृष्ण के प्रति अटूट प्रेम है जो कि किसी योग संदेश द्वारा कम नहीं होने वाला, बल्कि इससे उनका प्रेम और भी दृढ़ हो जाएगा। गोपियां उद्धव से कह रही हैं कि जिस तरह वो जो हारिल पक्षी है अपने पंजों में लकड़ी को बड़ी ही दृढ़ता से पकड़े रहता है, कहीं भी उसे गिरने नहीं देता, उसी प्रकार हमने भी श्री कृष्ण को अपने हृदय के प्रेम रूपी पंचों में दृढ़ता से पकड़ा हुआ है और हमारे मन में दिन रात केवल हरि ही बसते हैं। यहाँ तक कि हम सपने में भी हरि का नाम रटते रहते हैं और इसी कारण हमें तुम्हारा यह योग संदेश किसी कड़वी ककड़ी की तरह लग रहा है। हमारे ऊपर तुम्हारे इस संदेश का कुछ असर होने वाला नहीं, इसलिए हमें इस योग संदेश की कोई आवश्यकता नहीं है। और फिर गोपियां कहती हैं कि तुम्हें यह संदेश उन्हें सुनाना चाहिए जिनका मन पूरी तरह से कृष्ण की भक्ति में अभी डूबा नहीं है। शायद वे इस संदेश को सुनकर विचलित हो जाए, पर हमारे ऊपर तुम्हारे इस संदेश का कोई असर नहीं पड़ने वाला। अब हम देखते हैं सूरदास जी का इस अध्याय का आखिरी पद। हरि है राजनीति पड़ी आए समुझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए एक अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पठाए उद्धव भले लोग आगे के परहित बोलत धाए अब अपने मन फेर पाइए चलते जूहते चुराए ये क्यों अनीति करे आपनु जे और अनीति छुड़ाए राज धर्म तो यही सूर जो प्रजा ना जाहे सताए। दोस्तों, मधुकर कहते हैं उद्धव के लिए गोपियों द्वारा, जो उद्धव को वो बोलती हैं मधुकर। भौरा को भी कहती हैं। हुते का अर्थ होता है ते, अनीति होता है अन्याय, पठाए मतलब भेजा, आगे के यानी कि पहले के, परहित दूसरों का कल्याण, डोलत धाए घूमते फिरते थे, और पाएंगे का अर्थ होता है पा लेंगे। चलिए दोस्तों, अब इसके भावार्थ को समझते हैं। प्रस्तुत पद में सूरदास जी ने हमें यह बताने का प्रयास किया है कि किस प्रकार गोपियां श्री कृष्ण के वियोग में खुद को दिलासा दे रही हैं।
सूरदास गोपियों के माध्यम से कह रहे हैं कि श्री कृष्ण ने राजनीति का पाठ पढ़ लिया है, जो कि उद्धव के द्वारा सब समाचार प्राप्त कर लेते हैं और उन्हीं के माध्यम से अपना संदेश भी हमें भेज देते हैं। उद्धव को यहाँ भंवरा कहकर भी दर्शाया गया है। वह तो पहले से ही चालाक है, परंतु अब श्री कृष्ण के राजनीति का पाठ पढ़ाने से और भी चतुर हो गया और हमें अपने छल कपट के माध्यम से बड़ी चतुराई के साथ श्री कृष्ण का योग संदेश देते हैं। कृष्ण की बुद्धि की भी तो दाद देनी होगी, जो हमें इस उद्धव के जरिए संदेश दे रहे हैं, जिससे हम उन्हें भूल जाएं। ऐसा तो कतई नहीं होगा, लेकिन है हम इससे हमारा मन तो हमें वापस मिल जाएगा, जो कि श्री कृष्ण यहाँ से जाते हुए चुरा कर ले गए थे। उनके अनुसार बड़े लोग तो हमेशा दूसरों की भलाई के लिए परिश्रम करते हैं, पर गोपियों को यह बात समझ में नहीं आ रही है कि जो श्री कृष्ण दूसरों को न्याय का पाठ पढ़ाते थे, वे स्वयं उनके साथ इतना बड़ा अन्याय कैसे कर सकते हैं। उनके अनुसार किसी भी राजा का परम कर्तव्य यही होता है कि वह अपनी प्रजा के सुख दुख का ख्याल रखे, परंतु यहाँ तो श्री कृष्ण स्वयं ही उन्हें दुख दे रहे हैं। उन्हें अपना कर्तव्य निभाना चाहिए और गोपियों के समक्ष प्रस्तुत होकर उन्हें दर्शन देने चाहिए, जिससे उनके हृदय में हो रही विरह की पीड़ा शांत हो जाए।